हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए थे, फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, जो चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिला है, और अब वो पूछ रहे हैं, लगातार मुझसे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं बच्चे, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे, दोनों बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, और ये भी पूछ रहे हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बची है नहीं बची हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, वो ये भी पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज मुझे नहीं पसंद है, क्या मैं अगले राउंड में दूसरे कॉलेज अलॉट हो जाएंगे या नहीं होगा, या फिर कोई और मौका मिलेगा मुझे चेंज करने का कॉलेज, स्लाइड करने का कॉलेज, ऐसा कुछ ऑप्शन। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको डाउट है कि सर ये कॉलेज मिला है, क्या चांसेस है दूसरा कॉलेज मिलने का, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में भी अभी सीट बची हुई है। जी हां, बिल्कुल अभी भी सीट बची हुई है, जो सेकंड राउंड में बच्चों को अलॉट होगा, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट हुआ है। तो घबराओ मत, ये ना सोचो कि फर्स्ट राउंड में सबको कॉलेज अलॉट हो गया होगा, गवर्नमेंट में बचा नहीं है, ऐसा नहीं है, बचा है और सेकंड राउंड में अलॉट होगा। आप कितने नंबर पे सेकंड राउंड पे अलॉट होगा, और अगर आप जानना चाहते हो कि सर कौन कौन से कॉलेज में गवर्नमेंट की सीट अभी भी बची हुई है, तो एक बार इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में, सर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, सर दरभंगा यूनिवर्सिटी में, सर पटना यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की, किसी भी कॉलेज के बारे में आप पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझसे मैसेज में बात कर लेना, ठीक है। और ये वाला ग्रुप है, कॉलेज की लिस्ट वगैरह जो वैकेंट कॉलेज की सीट की लिस्ट है, वो इस ग्रुप में भेजूंगा, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ये हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे मिल जाएगा, माइलस्टोन नाम का ग्रुप, ठीक है। तो ये आप अगर जानकारी चाहते हो तो सारी जानकारी आप मुझसे अपने मार्क्स, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो अब सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ अगर आपके नंबर बहुत कम आए हैं, चांसेस बहुत कम है, एक बार आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर आपके नंबर बहुत कम है, नहीं मिल रहा या फेल हो गए हो, काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है 2027 में एडमिशन लेने का, अपना साल बचाने का। हरियाणा से बीएड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, 100% एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम टाइम आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ईयरली एग्जाम मोड होगा, साल में एक बार पेपर देने जाना है। और बिहार बीएड के बच्चे यूपी बीएड से भी करते हैं, तो इसका यही मतलब है कि कहीं से भी आप बीएड करो, डिग्री की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो हरियाणा से कर सकते हो। इस नंबर पर एक बार आप कॉल कर लो, ठीक है। सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, कितनी फीस है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कौन से कॉलेज है, सब बताया जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर लो और आसान किस्तों में फीस भी आप जमा कर सकते हो। तो एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, सारी अपडेट आपको देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, उसका दोस्तों जो कट ऑफ गया है सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग, उसका कट ऑफ जारी कर दिया गया है, ठीक है। कि किस, अगर आप डाउट में हो कि सर मैंने बहुत सारे मैसेज करते हैं बच्चे कि सर मेरा 90 नंबर था और ये कॉलेज मैंने चूज किया था, एक स्टूडेंट और थी, मेरी फ्रेंड थी, उसका नंबर 85 था, उसको अलॉट हो गया, मुझे नहीं अलॉट हुआ, क्या रीजन है। तो भैया उसके लिए बस आप ये वाला लिस्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसमें हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के कॉलेज वाइज सीएमएल रैंक का कट ऑफ बताया गया है कि कितने रैंक से लेकर कितने रैंक वालों बच्चों को और किस कैटेगरी वालों को अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज जो है, इसमें पीएच का यूआर देखो जो कट ऑफ गया है, मिनिमम रैंक वालों को मिला है 34,424 मिनिमम रैंक वाले को मिला है इसका ये कॉलेज। और इसी तरीके से अगर मैक्सिमम बात करें तो ये मिला है, ये लास्ट यही गया है, ठीक है। मैक्स और दोनों सेम ही गया है, लगभग सब में सेम ही गया है भाई। तो आप देख सकते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब कुछ कॉलेज भाई। तो ये लिस्ट डाउनलोड करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं जो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला है अभी कोई, तो मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज तो बची हुई है, अभी बहुत सारी सीट बचे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अभी किसी में 50, किसी में 10 कॉलेज 10 सीट, किसी में 20 सीट, किसी में 25 सीट, किसी में 30 सीट, ऐसे ही गवर्नमेंट सीट बची हुई है अभी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। तो सेकंड राउंड में बहुत सारे अभ्यर्थियों को सीट मिलेगी। आप डाउट में हो तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हो कि इंस्टाग्राम पर आकर सर मुझे नहीं मिला था कॉलेज, क्या अभी भी चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने का। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब होगा, तो आपको पता ही है कि ये जो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको 10 तारीख तक मौका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर एडमिशन लेने का, ठीक है। 3,000 पे करना है और उसके बाद में कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है, ठीक है। 10 तारीख के बाद में दोस्तों सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में डिस्प्ले किया जाएगा, पता चलेगा। तो जो सेकंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट है वो 14 तारीख को आएगा, 14 जुलाई को, क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं जिनको कॉलेज मिल गया और आपको पसंद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हो, तो क्या चांसेस है। तो बिल्कुल इस बार चांस दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक शर्त रखा गया है, 3 मेरिट लिस्ट में संस्थान नहीं मिलने पर बदल सकेंगे विकल्प। कौन से अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मैं मान लो फर्स्ट में अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ, थर्ड में भी अलॉट नहीं हुआ,
तो पहले क्या होता था कि कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, बट 3 राउंड में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता किसी को तो फिर चौथे राउंड में फिर से कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा ऐसे अभ्यर्थी को जिनको तीनों राउंड में कॉलेज ना मिले। ठीक है, अभी सेकंड में मिलने का चांस है आपको, थर्ड में मिलने का चांस है, जब तीनों में ना मिले तब आप चेंज कर सकते हो, ये बताया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों यहां पर देखिएगा, जो अभ्यर्थी को कॉलेज मिल गया है, यहां पर देखिए 3 राउंड के नामांकन का अभ्यर्थी को खाली सीट के अनुसार संस्थान चुनने का मौका मिलेगा जिससे उनका नामांकन हो सके। ठीक है, लेकिन वे उस संस्थान में नहीं जाना चाहते। अब यह देखो, यहां पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनका पहली मेरिट लिस्ट में संस्थान आवंटित है लेकिन वे उस संस्थान में नहीं जाना चाहते हैं और नया विकल्प जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी चौथे राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। यानी 3 राउंड के बाद चौथे राउंड में ऐसे अभ्यर्थी जिनको तीनों राउंड में कॉलेज ना मिला हो उनको कॉलेज चेंज करने का मौका मिलेगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया बट वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं तो उनको वेट करना पड़ेगा। 3 राउंड समाप्त होने के बाद जब चौथा राउंड चलेगा तब वहां पर दोस्तों उस लिस्ट में आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हो, नए तरीके से फिर से चूज कर सकते हो। लेने वाले चौथे राउंड में नया विकल्प चुनेंगे। पहली मेरिट लिस्ट में कई कॉलेज में सीटें फुल होने पर सवाल भी उठे, ऐसे संस्थान जहां पर पिछली बार सीटें फुल नहीं होती, आधी सीटें भरी गई थी वहां फुल हो गई हैं। तो भैया यहां पर ये चीज है कि जिनको तीनों राउंड में कॉलेज ना मिले वो भी चौथे राउंड में चेंज कर सकते हैं, और जिनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो भी चौथे राउंड में कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिनको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो ये ध्यान रखना चौथी राउंड वो चलेगी जिसमें तीनों राउंड में बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बची हुई सीटों पे कॉलेज चलाया जाएगा चौथा राउंड। तो हो सकता है, ये ध्यान देना, जिनको कॉलेज मिल गया है अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है तो प्लीज एडमिशन ले लेना, छोड़ना मत, वरना ये छोड़ दोगे आप तो मन चाहा कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा भैया। चौथे राउंड में हो सकता है मिले भी ना, हो सकता है मिल जाए तो मनचाहा ना मिले, क्योंकि बच्चे कुछ कॉलेज को इकट्ठा करके, सीट इकट्ठा करके चौथा राउंड चलाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको वही विकल्प चुनने को मिलेगा जो बचे हुए सीट होंगे, जो बचे हुए खाली कॉलेज होंगे। सारे कॉलेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 3 राउंड ऑलरेडी अलॉट हो चुका होगा बच्चों को, तो इसलिए ऑप्शन दिया गया है लेकिन 3 राउंड के बाद। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, वो कॉलेज नहीं लेना चाहते तो छोड़ दो। चौथे राउंड में जो बचे हुए कॉलेज हैं उसमें एक और मौका आजमा लेना, जो बचे हुए कॉलेज है उसमें चूज कर लेना कोई कॉलेज। ठीक है, अलॉट हो गया तो ठीक है, वरना चांसेस कम है लास्ट में अलॉट होने का, सीटें कम बचती हैं लास्ट में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन दिया गया है बट 3 राउंड हो जाने के बाद ही चेंज कर सकते हो, और जिनको तीनों राउंड में नहीं मिलेगा वो फिर चौथे राउंड में चेंज कर सकते हैं। ये अपडेट यहां पर निकल के आई है। अब आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताना। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि सर कौन से कॉलेज में, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट बची है, कितनी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बची है, ये सब आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना, मैं लिस्ट भेज दूंगा खाली सीटों की। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते, तो लाइक कर देना। आप सभी के लिए इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन और डिटेल में जानकारी देते हैं, तो दोस्तों आप लोग अप्रिशिएट जरूर किया करें।